क्या आपका भी यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, आपका भी सिम कार्ड यहाँ पर नहीं चल रहा है, या फिर आपके में नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपके में नेटवर्क एरर हो रहा है। जी हाँ भाई लोग, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी यहाँ नेटवर्क अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, नेटवर्क आ नहीं रहा है, बार बार सिम बंद हो जा रही है, नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, आपके डिवाइस में बिल्कुल नेटवर्क चल नहीं रहा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी सिम में ये समस्या हो रही है तो आप इस नेटवर्क की समस्या को कैसे सोल्व कर पाओगे। आज की इस वीडियो के अंदर फुल फ्लैश प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो इसी बात इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके आना, भाई फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो यार फॉलो करके जाना, क्योंकि आपकी जो आज समस्या आ रही ना 100% सोल्व हो जाने वाली है। और भाई मेरी हर एक वीडियो में ये गुजारिश रहती है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा कीजिए। अगर आप शुरू से लेकर एंड तक हर एक वीडियो को देखोगे तो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी, देन उसको आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तो एकदम आपको मस्त प्रकार सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर आप स्किप करोगे इन केस में तो क्या होगा, भाई सेटिंग भी स्किप हो जाएगी, फिर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, फिर कमेंट करोगे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई वीडियो को शुरू से लेकर तक देखो। और अगर आपको भी नेटवर्क में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई डेटा नहीं चल रहा, आपकी कहीं कॉल कर रहे हो तो भी नहीं मिल रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कैसे आपकी समस्या सॉल्व होगी। ठीक है, तो भाई एंड तक जरूर से जुड़े रहिएगा वीडियो में। मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, वहाँ पे आपको सेटिंग मोबाइल में करके दिखाऊंगा आपकी आंखों सामने लाइव। और अगर आपको फिर भी अच्छे समझ में नहीं आती है तो यार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा देख लेना, आपको भाई वीडियो समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि इतना मैं कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको बताऊंगा नहीं। बस 2-3 सेटिंग आपको मोबाइल में ही रहने वाली है, कोई भी एक्सटर्नल आपको बाहर से नहीं करना है। मोबाइल नेटवर्क की समस्या को सोल्व करने के लिए आपको मोबाइल डिवाइस में 2 से 3 सेटिंग है, बस इनको यहाँ पर आके छेड़ दो, इनको इनेबल या डिसेबल कर दो, बस आपका काम यहाँ पर हो जाने वाला है। तो चलिए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको डिजिट सेटिंग बताते हैं भाई कैसे आपको यहाँ पर जो सारी सेटिंग्स करनी है। तो भाई आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी यहाँ पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर जो मोबाइल सेटिंग्स करनी है जिससे कि आपका नेटवर्क अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। तो इस फिलहाल आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में आपकी यहाँ पर आती है देखो मोबाइल नेटवर्क, पहले से यहाँ पर एक सेटिंग दे रखी है मोबाइल नेटवर्क की, आपको मोबाइल नेटवर्क वाली सेटिंग में यहाँ पर क्लिक करना है। देन अगर आपकी यहाँ पर सिम 1 लगी हुई तो सिम 1 आपको दिखा देगा। अब जैसे ही मैं सिम 1 पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखाता है भाई इनेबल का। मोस्ट केसेस में होता क्या है, ये जो है आपका टच से या फिर बार बार आपके पॉकेट में जब फोन रखा रहता है तो क्या होता है आपकी जो है लेग से टच होता रहता है, जिससे होता क्या है सिम डिसेबल हो जाती है बहुत केसेस में। तो आपको करना क्या है, ये वाला जो है अगर आपको यहाँ पर डिसेबल हो जाए तो आपको करना क्या है, देखो इस कंडीशन में सिम हो जाती है तो ऊपर आप जैसा कि देख पा रहे हो नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है इनेबल कर देना है। बहुत बार आप किसी बच्चे को फोन पकड़ा देते हो तो होता क्या है वो भाई गलती से यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से सिम को डिसेबल कर देता है, फिर आप परेशान हो जाते हो भाई हमारा सिम का नेटवर्क गया कहाँ, सिम में ऐसे बंद कैसे हो गई। तो पहला कारण ये होता है सिम का भाई डिसेबल होने का, कि आपका सिम डिसेबल हो जाती है फिर आपको पता नहीं चलता। तो आपको यहाँ से इनेबल कर देनी है, इनेबल करने के 2 से 3 सेकंड में आपकी सिम यहाँ से फिर से वर्किंग कंडीशन में चल जाएगी। तो ये मेरी पहली नंबर की सेटिंग रहती है। अगर आपका नेटवर्क एरर हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो पहली सेटिंग करके देखना, आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। अगर इससे भी ना हो काम तो भाई चलो दूसरे नंबर की सेटिंग बताता हूँ। दूसरे नंबर की सेटिंग में आपको करना क्या है, दूसरे नंबर सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स की एक सेटिंग देखने को मिलती है, आपको इस पर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर भाई क्लिक करोगे तो आपका जो APN है वो कभी कभार होता क्या है बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है। अब आप जैसी सिम लगाते होगे, सिम के बाद में आपके भाई 4-5 साल आप एक ही APN पर काम करते हो, तो एक APN काफ़ी पुराना हो जाता है, तो उसको आपको भाई रीसेट करना होता है। तो आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम्स, इस प्रकार से आप इसको रीसेट कर देना। जैसे ही आप इसको रीसेट करोगे तो फिर से डिफॉल्ट पे चला जाएगा, फिर से न्यू आपका यहाँ पर APN हो जाएगा। तो आपकी अगर नेटवर्क एरर बार बार हो रही है, नेटवर्क बार बार बंद हो जाता है, सिम बंद हो रही है, तो आपको एक बार APN की सेटिंग जरूर से छेड़नी है, इसको भाई रीसेट कर देना है। रीसेट मतलब पहले की तरह सेट कर देना, तो आपका भाई फिर से APN वर्क बस तरीके से वर्क करने लग जाएगा, कोई भी आपकी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे दूसरे नंबर की सेटिंग है। अगर इससे भी आपकी नेटवर्क एरर सॉल्व ना हो तो अभी मैं आपको 2-3 सेटिंग सॉल्व बताऊंगा, उनसे तो आपकी भाई यहाँ पर सॉल्व हो ही जाएगी। और भाई अगर मैंने आपको ये 2 सेटिंग्स बताई हैं, ये 2 सेटिंग्स बहुत ज़्यादा काम की है भाई, इससे ही आपकी नेटवर्क एरर सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी ना हो तो चलिए अब मैं आपको तीसरे नंबर की सेटिंग में बताता हूँ। भाई देखो तीसरे नंबर की सेटिंग में आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप देखना होता है। अब प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में होता क्या है, आपको जितना भी ज़्यादा का हो, जैसे 4G फोन हो, अगर आपको 4G डिवाइस हो सबसे ऊपर पर आपको 4G दिखेगा यहाँ पर, 4G 3G 2G ऑटो। अब मेरा 5G डिवाइस है तो इस वजह से मेरे को 5G 4G 3G 2G ऑटो। इसका मतलब ये होता है कि अब आपका 5G नेटवर्क भी ना आ रहा हो तो 4G पे ऑटो स्विच कर देगा, 4G भी ना आ रहा हो तो 3G पे ऑटो स्विच कर देगा, 3G भी ना आ रहा हो तो 2G पे ऑटो। यही वाला ऑप्शन आपको सबसे जो ऊपर ज़्यादा वाला होता है वही आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे मेरा इनकेस 5G ज़्यादा है तो मैं 5G सेलेक्ट करके रखूंगा, मैं 4G पर यहाँ पर नहीं जाऊँगा। ऐसे अगर आपका 4G ज़्यादा हो तो आपको 4G पर सेलेक्ट करके रखना है। आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स के हिसाब से ज़्यादा ही रखना है, अगर कम रखोगे तो वही नेटवर्क की समस्या हमेशा आपको सताएगी, क्योंकि आपने ज़्यादा वाले पर सेलेक्ट ही नहीं कर रखा। तो आपको ज़्यादा वाले पर सेलेक्ट रखना है। जैसे 5G 4G 3G 2G ऑटो मेरा ज़्यादा वाला है तो मैं ज़्यादा वाले पर ही रखने रहूँगा, जिससे मेरा नेटवर्क भाई मस्त चलता रहे स्मूथनेस के साथ में, और कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। तो भाई मेरी कौन सी हो जाती है, तीसरे नंबर की सेटिंग हो जाती है। इन 3 सेटिंग से यकीन मानिए आपका भाई वहाँ पर बहुत हद तक काम हो जाएगा,
99% काम आपका हो चुका है, समझ रहे हो भाई। और अगर आपकी फिर भी नेटवर्क यहाँ पर ना आए तो भाई मैं आपको एक लास्ट सेटिंग में बताऊंगा जो कि एकदम बूम बम सेटिंग है, उससे आप कर दोगे तो फिर आपका नेटवर्क एरर भाई बिल्कुल ही 100% सॉल्व हो जाएगा, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही है, चाहे आपकी वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, सारा नेटवर्क एरर आपकी सॉल्व हो जाएगा। तो कौन सी सेटिंग है, चलो मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है, सर्च आप जैसे करोगे रीसेट। अब मैं भाई जैसे ही रीसेट सर्च करूंगा तो आपको लगे भाई मैं फ़ोन को रीसेट करवाऊंगा, तो ऐसा नहीं, मैं भाई फ़ोन को पूरा रीसेट नहीं करवाऊंगा जिससे इरेज ऑल डेटा हो जाए, मैं वो नहीं करवाना चाहता। यहाँ पर आपका आता है रीसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग्स करके आता है। इनकेस अगर आपकी वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल डेटा की सेटिंग दिक्कत दे रही है, चल नहीं रही है, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, हैंग कर रही, क्रैश कर रही, मतलब इसका मतलब ये हो गया अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रहा है आपके में, स्पीड बहुत स्लो आ रही है, लेटेंसी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको रीसेट कर देना है। रीसेट जैसे ही करोगे आपसे आइडेंटिटी पूछेगा, मैं जैसे ही यहाँ पर आइडेंटिटी दूंगा यहाँ से रीसेट कर दूंगा। अब मैं भाई जैसे ही सारी सेटिंग को रीसेट कर दूंगा ना, मेरे 5G 4G और जो आपकी जो वाईफाई की सेटिंग है, ब्लूटूथ की सेटिंग, वो सारी रीसेट हो जाएंगी। अब देखो मेरा नेटवर्क में 5G यहाँ पर चलने लग गया, आप जैसे कि देख पा रहे हो, है ना, क्योंकि मेरी सारी सेटिंग यहाँ पर रीसेट हो गई और मेरा वाईफाई भी यहाँ से रीसेट हो चुका है। समझ में आ रही है। तो आप किस प्रकार से सारी नेटवर्क ब्लूटूथ सेटिंग रीसेट कर देता है और आपको फिर से मस्त नेटवर्क यहाँ से ला के दे देता है, जिससे आपकी फ़ोन की रीसेट सेटिंग मस्त हो जाती है। समझ लो भाई, इससे आप रीसेट करोगे तो नेटवर्क पूरा रीसेट करके देगा आपका, जैसे नया डिवाइस आता है सिम टू सिम वैसे ही रीसेट करके आपको दे देगा। और मस्त प्रकार से आपका जो सब कुछ आपका डेटा फोन में ही रहने वाला है, कोई भी आपको फोन में डेटा यहाँ से जाने जाएगा नहीं। मस्त प्रकार से आपको यहाँ पर सब कुछ वर्क करना शुरू कर देगा, इंटरनेट काफ़ी हाई स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा और लेटेंसी काफ़ी लो हो जाएगी। समझ में आ रही है भाई। तो इस प्रकार से अब भाई यहाँ पर इस प्रकार से इन 4 सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में कर लेना। आपकी नेटवर्क की जो एरर आती है, समस्या हो रही है नेटवर्क की, अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रहा है, आपकी 100% हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और भाई फिर भी कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में जरूर से पूछ सकते हो। और मेरे यार फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो कर सकते हो। देखो ये वाला मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा, इसको आप फॉलो कर सकते हो। 50 फॉलोअर्स के बहुत काफ़ी नज़दीक है, तो जरूर से फॉलो कर लीजिए। और कोई क्वेरी आती है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके पूछ लिया करो यार, एक्टिव रहता हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो भाई यही थी आज की वीडियो। चलिए लाइक करना, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके आना।